Hey everyone, welcome to my channel फिजिक्स कीड़ा। आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज का हमारा कीड़ा है लिवर। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक जो हमारे लिए सबसे कॉमन है, सबसे जनरल है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, और रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर हम लोग इसका इस्तेमाल करते ही आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम लोगों ने कहीं अगर पार्क गए हैं तो पार्क में देखा है, अगर हम अपने ऑफिस में बैठे हैं तो ऑफिस के अंदर देखा है, अगर हम एक कुछ काम कर रहे हैं, कुछ टूल से काम कर रहे हैं तो उसके अंदर उसके इस्तेमाल में देखा है। तो लिवर एक ऐसा टॉपिक है जो हम लोगों ने पॉसिबल ही नहीं है कि ना सुना हो, ना देखा हो, ना उससे काम लिया हो। तो सवाल ये पैदा होता है, लिवर है क्या? जब बात होती है लिवर की, तो लिवर इज बेसिकली अ सिंपल मशीन। लिवर एक सिंपल सी मशीन है which helps us to reduce our effort। हमारे एफर्ट को कम करने के लिए जो मशीन का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम बोलते हैं लिवर। अब दोस्तों, बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन द पोजीशन एंड बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन पार्ट, हम लिवर को तीन हिस्सों में, तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। दे आर क्लास 1 लिवर, क्लास 2 लिवर एंड क्लास 3 लिवर। ये तीन तरह के लिवर्स होते हैं। अगर मैं किसी बेसिक लिवर की बात करूं तो लिवर तीन कंपोनेंट से मिलकर बनता है। एक फल्क्रम, दूसरा एफर्ट, तीसरा लोड। फल्क्रम, एफर्ट और लोड, ये तीनों मिलकर तैयार करते हैं किसी भी बेसिक फॉर्म ऑफ लिवर को। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट क्लास लिवर या सिंपली क्लास 1 लिवर। क्लास 1 लिवर में जैसा कि आप देख सकते हैं, फल्क्रम सेंटर में होता है, लोड और एफर्ट दोनों एंड पॉइंट्स पर होते हैं। यहां पर ये बात बताने लायक होगी कि जो फल्क्रम है, फल्क्रम का मतलब क्या होता है? फल्क्रम इज बेसिकली एन एक्सिस। फल्क्रम एक ऐसी एक्सिस है जिसके अबाउट ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है, जिसको हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में मोमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट के अबाउट, इस फल्क्रम के अबाउट ई जो है वो रोटेट कर सकता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसी तरह से लोड जो है वो रोटेट कर सकता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस क्लास 1 लिवर को देखने के बाद सबसे पहला जो दिमाग में हमारे एग्जांपल आता है वो आता है सीसॉ, जो कि हमने किसी भी पार्क में लगा हुआ देखा होगा। सीसॉ इज द बेस्ट सूटेड एग्जांपल टू एक्सप्लेन अबाउट द वर्किंग ऑफ क्लास 1 लिवर। क्लास 1 लिवर के अंदर सीसॉ में हमारे पास एक पर्सन काम करेगा एज एन एफर्ट और दूसरा पर्सन काम करेगा एज अ लोड, और बीच में होगा फल्क्रम जिसके अबाउट वो दोनों मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे। एंड ऑब्वियसली अभी अपन लोग क्लास के अंदर है, लॉकडाउन चल रहा है, जा नहीं सकते बाहर, तो हम क्लास 1 लेवल को सीसॉ के अलावा और कौन से एग्जांपल समझा सकते हैं? तो जो सेकंड एग्जांपल हमारे सामने आता है वो आता है सिजर का। लेकिन इससे पहले कि मैं सिजर के बारे में आपको एक्सप्लेन करूं क्लास 1 लेवल के लिए, तो यहाँ पर एक छोटी सी बात जरूर बताना चाहता हूं मैं। दोस्तों, फल्क्रम से लेके लोड तक का ये जो डिस्टेंस नजर आ रहा है आपको, दिस इज नोन एज द लोड आर्म। सिमिलरली फल्क्रम से लेके एफर्ट आर्म तक का ये जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं एफर्ट आर्म। बेसिकली इस लोड आर्म और इस एफर्ट आर्म या ये जो डिस्टेंसेस हैं, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, जरूरत क्या है? इस डिस्टेंस से ही हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। वी डिफाइन इट एज मैकेनिकल एडवांटेज, जिसका मतलब होता है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। दैट मींस एफर्ट से लेके फल्क्रम तक का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस। तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं इस डिस्टेंस को a बोल देता हूं और इस डिस्टेंस को b बोल देता हूं, तो इट विल बी इक्वल टू a अपॉन b। मैकेनिकल एडवांटेज जिस भी ऑब्जेक्ट का, जिस भी लेवर का ज्यादा होगा, ऑटोमेटिकली वो लेवर इस्तेमाल किया जाएगा हैवी लोड लिफ्ट करने के लिए। पुराने समय से लेके आज तक का, चाहे वो इजिप्ट में बने हुए पिरामिड्स ही क्यों ना हो, तो पिरामिड्स में इतने बड़े बड़े बल्कि पत्थर, इतने टनों टन पत्थर हाथियों से या दूसरे आदमियों से लेके जाया करते थे, आदमी उसको लेके जाया करते थे। तो वो ले जाने का तरीका क्या था? एक तो रोलर था, दूसरा पत्थर को धक्का मारने का जो तरीका था, दैट वाज अडॉप्टेड बाय यूजिंग लेवर। दोस्तों, यहाँ पर क्लास 1 के पास मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो सबसे ज्यादा होता है, यूं कह सकते हैं अपन लोग, क्योंकि यहाँ पर एफर्ट आर्म हमेशा कॉर्नर पर रहेगा और लोड आर्म हमेशा
लेफ्ट हैंड साइड पर अदर कॉर्नर पर रहेगा। ठीक है, सो ये भी कह सकते हैं हम लोग कि क्लास 1 लेवर इज यूज्ड फॉर द लिफ्टिंग ऑफ हेवी ऑब्जेक्ट्स। हेवी ऑब्जेक्ट्स को ऊपर लिफ्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब मैकेनिकल एडवांटेज समझाने के बाद मैं आपको इसका दूसरा एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं, जो कि था सीजर का। दोस्तों, सीजर तो आपने सभी लोगों ने घर पे देखी हुई होगी। ये सीजर जिस पॉइंट पर बंधी हुई है, जिस पॉइंट पर ये नकल्ड है, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इसका फलक्रम। तो ये पॉइंट हो गया उसका फलक्रम। फलक्रम के हिसाब से ये हैंडल जहां पर मैं इसको होल्ड करूंगा, ये हो जाएगा मेरा एफर्ट, क्योंकि ये मैं अपने हाथ से अप्लाई कर रहा हूं, तो दिस विल बी द एफर्ट। और जिस भी चीज को मुझे कट करना है, जिसको मैं इन दोनों के बीच में फंसा दूंगा, रख दूंगा, वो कहलाएगा उसका लोड। तो एफर्ट, लोड और सेंटर में हो गया फलक्रम। इन तीनों के अबाउट बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन है कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये एक गत्ता है, जिसे अपन लोग बोलते हैं, ये गत्ते को अगर मुझे काटना है और मेरे को कहा जाए कि इस गत्ते को काटने के लिए मैं इस सीजर के बिल्कुल एंड पॉइंट पर रख दूं। सीजर का एंड पॉइंट मतलब ये वाला सेक्शन, इस एंड पॉइंट पर रखकर अगर मैं कट करने की कोशिश करूं तो क्या ये कट होगा? बिल्कुल नहीं कट हो रहा है, ना के बराबर कट हो रहा है। देखिए आप, मुड़ गया वो तो। इनफैक्ट अगर मैं थोड़ा सा इसको अंदर इंसर्ट करूं तो शायद थोड़ी सी कोशिश मेरे को ज्यादा करनी पड़ रही है, मेरा एफर्ट ज्यादा लग रहा है। लेकिन अगर मैं इस गत्ते को पूरा का पूरा इंसर्ट कर दूं अंदर की तरफ और अब मैं कट करता हूं, तो देखिए बड़े आसानी से कट हो गया। बड़े आसानी से 2 पीसेस में ये कट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा रखने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस चाहिए होता है एफर्ट आर्म का। लेकिन लोड आर्म जितना कम डिस्टेंस होगा, लोड आर्म का जितना कम डिस्टेंस होगा फलक्रम से, उतना ज्यादा एडवांटेज मिलेगा हमको। तो जब मैंने गत्ते को एंड पॉइंट पर रखा तो उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज कम हो गया, और जैसे ही मैंने इसको इंसर्ट करके फलक्रम के नजदीक रखा, पास में रखा, तो मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ गया, जिसकी वजह से वो गत्ता आसानी से कट गया। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस प्लायर। प्लायर जो कि हमारे घरों में टूल बॉक्स के तौर पर सभी के घरों में होता ही होता है। इसमें भी सेम सिनेरियो है। जो सेंटर पॉइंट है जहां पर ये फिक्स है, इट इज द फलक्रम। ये हो गया आपका लोड आर्म और ये हो गया आपका एफर्ट। तो लोड आर्म, एफर्ट आर्म, या लोड और एफर्ट और बीच में फलक्रम। अगर एक प्लायर की बात करी जाए, बनावट की बात की जाए इन कंपैरिजन विद द सीजर, तो आप देखेंगे कि प्लायर का हाथ, प्लायर का जो हैंडल एरिया है वो बहुत ज्यादा होता है। इसको ज्यादा क्यों रखा जाता है? इसका डिस्टेंस ज्यादा क्यों रखा जाता है? हैंडल वाला एरिया वो इसलिए रखा जाता है क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या नाम दिया था अपन ने? हमने नाम दिया था उसको एफर्ट आर्म। जितना ज्यादा एफर्ट आर्म का डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा मैकेनिकल एडवांटेज होगा। जितना ज्यादा मैकेनिकल एडवांटेज होगा उतना हेवी काम आप कर सकते हो। तो आपको तो पता ही है कि प्लायर से आप करते क्या हो? प्लायर का इस्तेमाल करते हो आप कहीं पे, अगर कहीं कोई कील अटक गई हो, लग के निकल के बेंड हो गई हो, उसको बाहर निकालने के लिए या कोई भी हेवी वर्क करने के लिए आपको इस प्लायर की जरूरत पड़ती है, जिसमें आप लोड आर्म का डिस्टेंस कम से कम रखकर, एफर्ट आर्म का डिस्टेंस ज्यादा रखकर आप मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ा देते हो, और फाइनली आपका क्लास 1 लीवर तैयार है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग अब सेकेंड टाइप ऑफ लीवर की। सेकेंड टाइप ऑफ लीवर जिसको हम बोलते हैं क्लास 2 लीवर। क्लास 2 लीवर में बनावट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, और जैसे आप देख सकते हो फलक्रम इज लोकेटेड एट वन ऑफ द एंड पॉइंट। किसी एक एंड पॉइंट पर फलक्रम पहुंच जाएगा, एफर्ट ऑन द अदर एंड पॉइंट, और बीच में आ जाएगा लोड। जी हाँ दोस्तों, फलक्रम एक एंड पॉइंट पर, एफर्ट दूसरे एंड पॉइंट पर, और बीच में लोड। देखने में तो ठीक है, समझ में आ जाता है, लेकिन आइडेंटिफाई करने में शायद एकदम से पकड़ में नहीं आए। इसका मैं सबसे आसान एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश करूं तो वी हैव एन एग्जांपल ऑफ लेमन स्क्वीजर। सभी के घरों में ये लेमन स्क्वीजर्स पाए जाते हैं। अरे नींबू निचोड़ने वाली मशीन, ये भी तो मशीन ही है। तो ये जो नींबू निचोड़ने वाली मशीन है, लेमन स्क्वीजर है, इस लेमन स्क्वीजर का ये जो पॉइंट है जिसके अबाउट ये मूव कर रहा है, ये पॉइंट हो गया फलक्रम। जिस जगह पर हम लेमन रख देते हैं, जहां पर हम लोग लेमन को प्लेस कर देते हैं, ये पोजीशन हो गई उसकी लोड की। और अब आप देख सकते हो कि एफर्ट आर्म कितना ज्यादा है, एफर्ट आर्म का डिस्टेंस कितना ज्यादा होगा। अगर ये फलक्रम है और ये एफर्ट है, हम यहाँ पर पकड़ के इसको प्रेस करते हैं ना, तो अगर ये डिस्टेंस एफर्ट आर्म का है तो कितना ज्यादा हो गया, और ज्यादा डिस्टेंस का मतलब ज्यादा मैकेनिकल एडवांटेज, जिसकी वजह से जैसे ही आप नींबू को बीच में रखते हो और उसके बाद हल्का सा प्रेशर अप्लाई करते हो तो नींबू आसानी से निचोड़ दिया जाता है।
क्लियर है? इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं, एक पंचिंग मशीन का। छेद करने वाली मशीन, कागज में छेद करने वाली जो मशीन होती है पंचिंग मशीन, उस पंचिंग मशीन में भी दिस वाला ये वाला जो सेक्शन है, दिस वुड बी कंसीडर्ड एज द एफर्ट। यहां पर जिसके अबाउट वो ऊपर नीचे मूव कर रहा है वो हो गया फलक्रम, और जहां कागज हम इंसर्ट करेंगे और जहां छेद होने वाला है वो हो गया उसका लोड। तो जैसे ही हम एफर्ट अप्लाई करते हैं, लोड की वजह से उसमें छेद हो जाता है और फलक्रम के अबाउट ऑब्जेक्ट अपने आप वापस आ जाता है। इसका मतलब कि पंचिंग मशीन इज अ क्लास 2 लेवर। ठीक है? थर्ड एग्जांपल जो हम ले सकते हैं इसी क्लास 2 लेवर का, दैट इज दिस। व्हाट इज दिस? नहीं, बोतल नहीं है, बोतल मत सोचो आप, खुश हो गए एकदम से आप। तो बोतल नहीं है ये बोतल ओपनर है। जी हाँ दोस्तों, बॉटल ओपनर इज another best suited example to describe about the class 2 lever, जिसके अंदर बॉटल का ढक्कन जहां पर हम फंसाते हैं उसको, उसके अबाउट ये पॉइंट हो जाएगा जहां पे ये फिक्स होता है, जहां अटका देते हो आप, ये पॉइंट हो जाता है उसका फलक्रम। उसके बाद आप लिफ्ट करते हो तो ये हो गया एफर्ट, और जहां वो अटक जाता है वो हो गया लोड। मतलब जो ढक्कन जहां से अपन लोग फिक्स करके अटका देते हैं वो पॉइंट हो गया उसका लोड। तो दिस बॉटल ओपनर थिंग एन एग्जांपल ऑफ द second type of lever, that is called class 2 lever. Moving ahead with the third type of lever, जिसको हम बोलते हैं class 3 lever। दोस्तों class 3 lever जो है वो इस्तेमाल किया जाता है बहुत ही लाइट वेट के लिए, बहुत ही लाइट वर्क के लिए, हल्के फुल्के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है class 3 lever। क्यों? क्योंकि अब अगर आप ध्यान से देखो तो फलक्रम तो वहीं का वहीं है कोने में, लेकिन एफर्ट अब बीच में आ चुका है और लोड एक कॉर्नर में जा चुका है। तो अब क्या हुआ, फलक्रम का एफर्ट से जो डिस्टेंस है वो कम हो गया। अगर डिस्टेंस कम हुआ तो मैकेनिकल एडवांटेज भी डिक्रीज हो गया, और मैकेनिकल एडवांटेज डिक्रीज हो गया, इसका मतलब इट विल बी सूटेड फॉर ओनली लाइट वेट वर्क। ठीक है? लेट्स डिफाइन इट बाय गिविंग यू एन एग्जांपल। मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं एक बढ़िया एग्जांपल के साथ। इसको तो देखा ही होगा सभी लोगों ने। अरे भाई ट्वीजर्स, दीज आर द ट्वीजर। अरे चिमटा, तो ट्वीजर्स या चिमटा, कभी भी अगर आपको कोई कांटा लग जाता है, कांच का टुकड़ा लग जाता है, तो उसको निकालने के लिए अगर आपके नाखून है अच्छे तो आप नाखून से निकाल लेते हो, वरना अगर टेक्निकल पर्सन है, अगर कोई अच्छे से निकालना जानता है तो वही ट्वीजर्स का इस्तेमाल करता है। These tweezers are the best example suited for defining class 3 levers। तो इन क्लास 3 levers के अंदर दोस्तों जो ट्वीजर्स हैं उनका ये पॉइंट जहां पर ये फिक्स कर दिया गया है, दिस विल बी द फलक्रम। इसके अलावा ट्वीजर को आप पकड़ते हो जहां पर हो वो है सेंटर, तो सेंटर पर आप इसको होल्ड करते हो, सेंटर पॉइंट हो गया उसका एफर्ट। और जहां पर आप उसको, जैसे अगर मुझे कोई कांटा है वो निकालना है, तो वो कांटा मैं इसको पकड़ लूंगा इस पॉइंट पे और खींच लूंगा, तो जिस पॉइंट पर मैं उसको पकड़ रहा हूं, होल्ड कर रहा हूं, वो पॉइंट यहां पर वो हो जाएगा लोड, ये हो गया एफर्ट, ये हो गया फलक्रम। एंड दिस बिकम द वेरी बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्लास 3 लेवर। क्लास 3 लेवल के और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे क्लॉ हैमर। हैमर तो सभी लोगों ने देखा हुआ है, वो वाला हैमर नहीं देखा आप लोगों ने जिसमें इस तरह से ऐसे मुंह बना रहता है, कील अगर टेढ़ी हो जाती है तो उसको यूं प्लग करके निकाल देते हैं अपन लोग। तो क्लॉ हैमर इज अनदर एग्जांपल ऑफ थर्ड क्लास लेवर या क्लास 3 लेवर। या फिर फिशिंग की जो रॉड होती है, मछली पकड़ने वाली जो रॉड होती है, वो भी होती है क्लास 3 लेवर का एग्जांपल, सबसे बढ़िया एग्जांपल जिसे मैं कह सकता हूं। इनफैक्ट अगर मुझे क्लास 2 लेवर को समझाना हो तो सबसे आसान एग्जांपल शायद मैं ले सकता था इस रजिस्टर का, इस डायरी का। ये डायरी जिस पॉइंट पर जहां पर बाइंड कर दी गई है, ये बाइंडेड पॉइंट हो गया उसका फलक्रम। इस फलक्रम के अबाउट ये मूव कर सकता है, ये इधर-उधर मूवमेंट दे सकता है। ठीक है? अगर फलक्रम के अबाउट ये मूवमेंट दे सकता है तो मूवमेंट के कारण वो लेवर का काम करेगा। कैसे? तो ये हो गया फलक्रम, सेंटर पॉइंट जो इसका ये वाला हिस्सा है ये हो गया लोड, और ये पॉइंट जब मैं मूव कर रहा हूं, जब मैं एफर्ट अप्लाई कर रहा हूं तो मूवमेंट हो गया, बन गया क्लास 2 लेवर, क्योंकि लोड सेंटर में है, लोड सेंटर में है, फलक्रम कॉर्नर में और एफर्ट अदर कॉर्नर। समझ में आया यहां तक आप लोगों को? तो फ्रेंड्स अभी तो हम लोगों ने देखा कि लेवर्स का हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इस्तेमाल है, लेकिन क्या लेवर हमारी बॉडी में भी है? जी हाँ, हमारी बॉडी भी खुद एक अपने आप का अपने ही तरह का एक यूनिक लेवर है।
अब वो लिवर कहाँ कहाँ है और कैसे कैसे काम करता है, आइए देखते हैं। समझाने के तौर पर, एक्सप्लेन करने के तौर पर बड़े सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ आप लोगों को। हमारी पूरी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं वो जॉइंट काम करते हैं फलक्रम का, जितनी भी मसल्स हैं वो सारा काम करती हैं एफर्ट का, और जितनी भी बोन्स हैं वो सारे काम करते हैं लोड का। तो जॉइंट का काम है किसका, फलक्रम, मसल्स का काम है एफर्ट, और बोन्स का काम है लोड अप्लाई करने का। इसको अपन प्रैक्टिकली तौर पर समझते हैं। मैंने यहाँ पर आपके सामने 3 पिक्चर्स लगा रखी हैं, एक हेड की, एक फीट के लिए, लेग्स की, और दूसरा एल्बो की, आर्म्स की। दोस्तों यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए लेट मी स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन। पहला एग्जांपल, दिस वन रिप्रेजेंट्स द क्लास 1 लिवर। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जांपल क्लास 1 लिवर को। डायग्राम तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली समझा जाएगा। और मैं अब अगर मैं साइड में यूं खड़े हो जाता हूं इस सिचुएशन में, तो मेरी बॉडी, मेरा हेड का जो वेट है, मेरे हेड का वेट विल बी रिप्रेजेंटेड एज द लोड। माय हेड लोड विल बी द लोड। मेरे बैक साइड में ये वाला जो हिस्सा है, दिस वुड बी कंसीडर्ड एज एन एफर्ट, जो मसल्स अप्लाई कर रही होंगी मेरे हेड मूवमेंट के लिए। इस तरह से ये मस्कुलर मोशन हो रहा होगा, इसे हम बोलूंगा एफर्ट। और बीच में जो स्पाइन है मेरा, इस स्पाइन को हम लोग बोलते हैं एटलांटो ऑक्यूपिटल जॉइंट। यहाँ पर स्पाइन में जो हमारा जॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं एटलांटो ऑक्यूपिटल जॉइंट। ये एटलांटो ऑक्यूपिटल जॉइंट जो है वो काम करता है हमारा फलक्रम का। तो इस फलक्रम के अबाउट हमारी मसल्स हमारे हेड को यूं पुल और रिलैक्स करती हैं, पुल और पुश करती हैं इस तरीके से। तो हमारे हेड का जो वेट होगा वो कहलाएगा लोड, हमारा जो मसल है वो मसल हो जाएगा एफर्ट, और सेंटर में एटलांटो ऑक्यूपिटल जॉइंट जो है, जो कि स्कल है, हमारा जो स्कल है, और स्कल और फर्स्ट वर्टिब्रेट है, फर्स्ट वर्टिब्रेट और स्कल के बीच में होता है एटलांटो ऑक्यूपिटल जॉइंट, वो काम करता है फलक्रम का। दिस विल बिकम वेरी क्लियर ऑन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल कि यहाँ पर हम देख सकते हैं जो स्कल है हमारी हेड का, ये स्कल काम कर रहा है रेजिस्टेंस का, जिसको हम लोग लोड भी बोलते हैं। मसल्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, यहाँ रेड कलर की जो मसल्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं फोर्स को, जिसको हमने एफर्ट कहा है। और बीच में एटलांटो ऑक्यूपिटल जॉइंट, जिसको हमने बोल दिया एक्सिस या फिर फलक्रम, इसके अबाउट हमारा हेड मूवमेंट पॉसिबल है। तो दिस विल बिकम द क्लास 1 लिवर। ठीक, क्लास 2 लिवर की बात करें तो वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ अ फीट। हमारे पैर को इस तरह से लिफ्ट करना और उठाना, लिफ्ट करना और चलना, चलने के लिए जो हम पैर को लिफ्ट करते हैं, दिस विल बिकम एग्जांपल ऑफ अ सेकंड क्लास लिवर। कैसे? इसमें जो हमारा यहाँ पर मसल्स हैं, these muscles will act for the force which is effort actually। हमारी बॉडी का जो वेट है वो काम करेगा रेजिस्टेंस का, मतलब लोड का। और यहाँ पर जो जॉइंट होंगे हमारे पैर के लिए, अलग अलग जॉइंट जो होते हैं वो काम करेंगे एक्सेस का, जिसके अबाउट हमारे या तो टो मूवमेंट होता है, या तो फीट मूवमेंट हो रहा है, या तो लेग मूवमेंट हो रहा है। दैट वुड बी कंसीडर्ड एज द फलक्रम। दिस इज द सेकंड क्लास लिवर। थर्ड क्लास लिवर की बात करें, क्लास 3 लिवर की बात करें अगर, तो क्लास 3 लिवर का एग्जांपल बड़े आसानी से लिया जा सकता है शोल्डर्स का, आर्म्स का। ये वाला, इस शोल्डर और आर्म वाले एग्जांपल के अंदर हमारा जो हाथ है पूरा का पूरा आर्म ले लिया जाए, शोल्डर से लेके फिंगर्स तक का, तो दिस विल बी द पॉइंट जिसको हम बोलेंगे फलक्रम, जिस फलक्रम के अबाउट हमारा हैंड मूवमेंट हो पा रहा है, हमारा हाथ मूव कर पा रहा है। इसमें जो मसल्स हो गई जो इसको पुल कर रही है ऊपर की तरफ आने के लिए, ये हो गया हमारा एफर्ट। और इसको और अच्छे से समझा सकता हूँ कि ये जो हमारे बोलना चाहिए डोले शोले जिसे अपन बोलते हैं ना, कि अब मेरे तो है नहीं, तो वो जो डोले शोले होते हैं ना, वो डोले क्या कर रहे हैं, अपने को यहाँ से लिफ्ट कर रहे हैं, लोड को ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं। तो अगर ये लोड मान लिया जाए और मेरे हाथ में यूं रखा हुआ है, तो मैं लोड को ऊपर लिफ्ट कर रहा हूँ, तो दिस विल बी पंपिंग अप। दिस वुड बी कंसीडर्ड एज द मस्कुलर एफर्ट। और यहाँ से जो मैं लोड ले रहा हूँ वो हो जाएगा मेरा रेजिस्टेंस या लोड, बीच में हो गया फलक्रम, बन गया थर्ड क्लास लिवर या सिंपली क्लास 3 लिवर। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा दोस्तों कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर लिवर का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और हम लगभग हर जगह पर लिवर का इस्तेमाल देख रहे हैं। आखिरी में लिवर फिर से क्या, लिवर एक ऐसी सिंपल मशीन है जो हमारे काम को आसान बनाती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का कीड़ा आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले कीड़े के लिए बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को कीड़ावती।